नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में मैं श्रीराम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं एक ऐसा न्यूज मैगजीन जिसमें सिर्फ अच्छी और सकारात्मक खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। आपात स्थिति में राहत पहुंचाएगा एक ड्रोन। 800 साल पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार। रेलवे स्टेशन पर हवाई जहाज के टिकट। कटहल की उगाई 75 किस्में। बेटी पैदा होने पर लगाते हैं 111 पेड़। श्रीनगर में 12वीं के एक छात्र ने ऐसा ड्रोन बनाया जो आपात स्थिति में लोगों तक राहत पहुंचा सकता है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। आपदा के समय जब लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं तो उनमें ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिन तक समय पर सहायता पहुंच जाती तो शायद बच जाते। समय पर सहायता न पहुंच पाना या घायल व्यक्ति का सही ठिकाना और उसकी हालत की जानकारी न मिल पाना, इसके कारण कितनों की मौत हो जाती है। लेकिन अब और नहीं। श्रीनगर के एक 12वीं कक्षा के छात्र अबान हबीब ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो आपात स्थिति में लोगों को राहत प्रदान कर सकता है। सन 2017 में अपने शहर को भीषण बाढ़ से तबाह होते देख अबान व्याकुल हुआ था। उसने लोगों को निराशा में देखा क्योंकि आपदा सहायता उनके पास पहुंच नहीं सकती थी। इस त्रासदी ने उन्हें एक ड्रोन बनाने के लिए प्रेरित किया जो फंसे हुए लोगों को बुनियादी चिकित्सा सहायता और भोजन प्राप्त करने में मदद कर सकता है। 800 साल पुराने एक प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए हिंदू और मुस्लिम एक हुए। सुनते हैं ये प्रेरक खबर। ऐसे समय में जब कई राज्यों में धार्मिक समुदायों के बीच शांति और सद्भाव खतरे में है, कर्नाटक के सर्वे गांव में हिंदू और मुस्लिम निवासियों ने संयुक्त रूप से 800 साल पुराने येलिया श्री विष्णु मूर्ति मंदिर के जीर्णोद्धार में योगदान दिया है। हालांकि इससे पहले मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए कई प्रयास किए गए थे, लेकिन काम तभी शुरू हो सका जब ग्रामीण खुद परियोजना के समर्थन में सामने आए, भले ही उनकी धार्मिक आस्था कुछ भी हो। वास्तव में कई बार मुसलमानों ने मंदिर के नवीनीकरण का अनुरोध किया था। कई सालों से पूरा गांव एक साथ रह रहा है। हिंदू उर्स का हिस्सा है जबकि मुसलमान मंदिर के उत्सव का हिस्सा है। गांव वाले इस मंदिर को संस्कृति केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बना रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर अब यात्री ट्रेन के टिकट के अलावा हवाई जहाज के टिकट भी बुक करा पाएंगे। जानते हैं क्या है ये योजना। जो लोग रेलवे स्टेशन पर टिकट बुक कराने या ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हैं उनके लिए एक खुशखबर है, क्योंकि रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुविधा के लिए अब देश के रेलवे स्टेशनों पर हवाई जहाज के टिकट भी बुक कराने की सुविधा देंगे। इसके साथ ही यात्री स्टेशन परिसर में आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बनवा पाएंगे। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करा सकेंगे। रेलवे प्रशासन द्वारा खोले जाने वाले कियोस्क के आधार पर यात्री ट्रेन का टिकट बुक करा सकते हैं और इसके अलावा फ्लाइट का टिकट भी बुक करा सकते हैं। इस सुविधा को अभी झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर शुरू करने की योजना है। रेलवे स्टेशन पर लगने वाले कियोस्क में आने वाले दिनों में और भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कियोस्क की शुरुआत वाराणसी और प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर पहले से ही हो चुकी है। इस सुविधा को आने वाले दिनों में पूर्वोत्तर रेलवे के 200 स्टेशन पर शुरू किया जाएगा। सिर्फ 13 एकड़ जमीन पर एक किसान ने उगाई कटहल की 75 किस्में। जानते हैं ये कैसे हुआ। भारत में किसानों की मेहनत से जुड़ी एक से एक बढ़कर कहानियां मिल जाएंगी। महाराष्ट्र में रत्नागिरी के रहने वाले ऐसे ही एक किसान है जो बड़े पैमाने पर कटहल की खेती करते हैं। उनके पास 13 एकड़ जमीन है जिसमें वे कटहल की अनेक प्रकार की किस्में उगाते हैं। उनका कहना है कि वे अब तक कटहल की 75 किस्में उगा चुके हैं। ये है महाराष्ट्र की रत्नागिरी में लांजा तालुका के रहने वाले हरिश्चंद्र देसाई, जिन्हें कुछ लोग प्यार से किंग ऑफ जैकफ्रूट कहते हैं। उन्होंने अपनी जमीन कटहल की खेती के लिए समर्पित कर दी और वह महाराष्ट्र राज्य के एकमात्र ऐसे किसान है जो इतने बड़े पैमाने पर कटहल की सब्जी उगाते हैं। उनके खेती करने के तरीके से प्रभावित होकर दूर दूर के किसान कृषि के गुर उनसे सीखने आते हैं। उनका मानना है कि कटहल की खेती यहाँ के किसानों की तकदीर हमेशा के लिए बदल कर रख सकती है। आज कटहल पश्चिमी देशों में शाकाहारी भोजन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। हालांकि गंध के कारण अपने देश में इसे लोकप्रियता नहीं मिली। उत्तर भारत में बहुत कम लोग इसे खाते होंगे और माना जाता है कि कटहल की उत्पत्ति पश्चिम घाटों के सदाबहार वर्षा वनों से हुई। अब इसकी खेती तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी की जाती है।
एक ऐसा गांव जहां पर बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं। और भी बहुत कुछ करते हैं ये गांव वाले अपने बेटियों के लिए, आइए जानते हैं। भारत का एक गांव 111 पेड़ लगाकर बेटियों के जन्म का जश्न मनाता है। भारतीय संस्कृति में 111 नंबर को सफलता की गारंटी माना जाता है और यही बात ये गांव इन लड़कियों के लिए सुनिश्चित कर रहा है। दक्षिणी राजस्थान में 8000 निवासियों वाला पीपलांतरी गांव लगभग एक दशक पहले शुरू हुई इस पहल में पर्यावरण अनुकूल नारीवाद का प्रसार कर रहा है। ये गांव लड़कियों को बचा रहा है और साथ ही हरा भरा भी हो रहा है। अपनी बेटी किरण की याद में इस पहल की शुरुआत करने वाले गांव के पूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल के अनुसार हर साल पीपलांतरी में लगभग 60 लड़कियां पैदा होती हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से आधे जन्मों में माता पिता उन बेटियों को स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं जिन्हें बेटों से कम महत्व दिया जाता है और उन्हें संपत्ति के बजाय खर्च का कारण माना जाता है। इस तरह 111 पेड़ लगाने के अलावा पंचायत बच्ची के नाम 20 वर्ष के लिए एक फिक्स डिपॉजिट के रूप में एक रकम जमा करती है। गांव के निवासी 21,000 रुपए का योगदान देते हैं और लड़की के माता पिता 10,000 रुपए का योगदान देते हैं। ये रकम लड़की के वयस्क होने तक उसके काम आती है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है माता पिता द्वारा की गई प्रतिज्ञा। ये माता पिता ये लिख कर देते हैं कि वे कानूनी उम्र से पहले उस बच्ची का विवाह नहीं कराएंगे। गांव ने अब तक 2.5 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं। लड़कियों को बचाने से गांव ने खुद को भी बचाया है। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। अगर आप इसे पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।